अगर किसी महान साम्राज्य का अहंकार स्वयं भगवान के हल के सामने खड़ा हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा जब एक ओर हस्तिनापुर के भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महारथी हों और दूसरी ओर अकेले खड़े हों भगवान बलराम। जी हाँ, श्री कृष्ण के भाई बलराम। और क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब बलराम जी ने क्रोध में आकर हस्तिनापुर को ही उखाड़कर गंगा की ओर खींचना शुरू कर दिया था। कहते हैं उस समय पूरी नगरी में ऐसा भय छा गया था कि कौरवों को अपनी शक्ति, अपनी सेना और अपने राजसी वैभव सब कुछ व्यर्थ दिखाई देने लगे थे। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने शांत स्वभाव के बलराम जी को इतना रौद्र बना दिया? किस यदुवंशी युवक को कौरवों ने बंदी बना लिया था? क्यों 6 महारथियों ने मिलकर उस अकेले योद्धा को घेर लिया? और सबसे बड़ा सवाल, जब बलराम जी ने अपना हल धरती में गाड़कर हस्तिनापुर को खींचना शुरू किया, तब भीष्म पितामह और दुर्योधन ने ऐसा क्या किया कि उनके घमंड का अंत हो गया? आज की इस पूरी कथा में आपको एक एक करके इन सभी रहस्यों की पूरी जानकारी मिलेगी और अंत में हम उस अद्भुत प्रसंग तक पहुंचेंगे जिसे सुनकर शायद आपको भी विश्वास करना कठिन हो जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा रहस्य आखिर में आपके सामने आएगा। तो अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात उस समय की है जब हस्तिनापुर पर कौरवों का प्रभाव था और दुर्योधन अपने सामर्थ्य, राज्य सत्ता और विशाल सेना के कारण अत्यंत शक्तिशाली समझा जाता था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा विवाह योग्य हुई थी तो उनके लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया। दूर दूर से अनेक राजकुमार और वीर योद्धा हस्तिनापुर पहुँचे। राजमहल में चारों ओर उत्सव का वातावरण था। लेकिन इसी बीच यदुवंश से आए एक ऐसे युवक की उपस्थिति ने पूरी सभा की दिशा ही बदल दी, जिसका नाम था सांब। सांब भगवान श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र थे और अपने साहस और तथा उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। कथा के अनुसार सांब लक्ष्मणा को अपने साथ ले गए। इसे देखकर कौरवों को लगा कि उनके राज सम्मान को खुली चुनौती दी गई है। दुर्योधन के भीतर क्रोध भड़क उठा और उसने अपने प्रमुख योद्धाओं को सांब का पीछा करने का आदेश दे दिया। अब कहानी का पहला बड़ा रहस्य सामने आता है। सांब अकेले थे, जबकि उनका पीछा करने वालों में कर्ण, सल, भूरिश्रवा, दुर्योधन और अन्य शक्तिशाली कुरु योद्धा शामिल थे। संख्या और शक्ति दोनों में सांब के विरुद्ध परिस्थितियां थीं, लेकिन उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने युद्ध किया और अपने धनुष बाण से पीछा करने वाले योद्धाओं का सामना किया। कल्पना कीजिए कि एक ओर पूरे हस्तिनापुर के अनुभवी महारथी और दूसरी ओर अपेक्षाकृत युवा यदुवंशी योद्धा जो अकेला होकर भी रणभूमि छोड़ने को तैयार नहीं था। सांब ने जिस साहस के साथ उनका सामना किया, उससे कौरवों को समझ आ गया कि यह युवक कोई साधारण नहीं है। लेकिन युद्ध की दिशा जल्द ही बदल गई। कई महारथियों ने मिलकर सांब को चारों ओर से घेर लिया। उनके रथ को नष्ट किया गया और उन्हें अंततः बंदी बना लिया गया। यहीं से इस कथा का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। सांब को बंदी बनाकर हस्तिनापुर ले जाया गया और लक्ष्मणा भी वहीं रही। कौरवों को लगा कि उन्होंने यदुवंश को नीचा दिखा दिया है। उन्हें शायद यह अनुमान ही नहीं था
कि एक युवक को बंदी बनाना पूरे यदुवंश के सम्मान को चुनौती देने के समान था। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो स्वाभाविक रूप से यदुवंश में रोष फैल गया। श्री कृष्ण के परिवार और यादव वीरों के सामने अब प्रश्न केवल सांब की मुक्ति का नहीं था, बल्कि सम्मान और न्याय का भी था। लेकिन इसी समय एक ऐसी बात हुई जिसने आने वाले घटनाक्रम को पूरी तरह बदल दिया। भगवान बलराम स्वयं आगे आए। बलराम जी जानते थे कि यदि यादव सेना और कौरव सेना आमने सामने आ गई तो दोनों महान वंशों के बीच भयंकर रक्तपात हो सकता है। इसलिए उन्होंने पहले युद्ध नहीं बल्कि शांति का रास्ता चुना। बलराम जी हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। उनके साथ कुछ यदुवंशी और ब्राह्मण भी थे। जब कौरवों को पता चला कि स्वयं बलराम जी हस्तिनापुर आए हैं तो उन्होंने उनका स्वागत किया। आखिर बलराम जी और कौरवों के बीच पुराने संबंध भी थे। बलराम जी दुर्योधन के गधा युद्ध के गुरु भी माने जाते थे। इसलिए कौरवों को उम्मीद थी कि बलराम शायद दुर्योधन के प्रति विशेष स्नेह दिखाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बलराम जी संबंधों से ऊपर धर्म और न्याय को रखते हैं। उचित सम्मान और औपचारिक बातचीत के बाद बलराम जी ने अपना संदेश स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने कहा कि सांब को बंदी बनाकर रखना उचित नहीं है। यदि विवाह का संबंध स्वीकार किया जा सकता है तो सांब और लक्ष्मणा को सम्मानपूर्वक विदा किया जाना चाहिए। बलराम जी का उद्देश्य युद्ध करना नहीं था। वे चाहते थे कि दोनों कुलों के संबंध बने रहें और बात बिना रक्तपात के, बिना युद्ध के समाप्त हो जाए। लेकिन यहीं से कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसने इतिहास और पुराणों में इस प्रसंग को अमर कर दिया। कौरवों ने बलराम जी की बात स्वीकार करने के बजाय अपने राजसी अहंकार को आगे रखा। उन्हें अपनी हस्तिनापुर की सत्ता पर इतना गर्व था कि उन्होंने यह समझ लिया कि यदुवंश उनके सामने छोटा है। उनके शब्दों में यह भाव था कि यदुवंश को राजसी सम्मान और वैभव कुरुओं से ही मिला है, इसलिए वे उन्हें आदेश देने की स्थिति में नहीं हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति के सामने स्वयं महान योद्धा सम्मान से खड़े हों, उसके सामने ऐसा अपमानजनक व्यवहार कोई कैसे कर सकता है। बलराम जी ने शांति का मार्ग चुना था, लेकिन उनके धैर्य को कमजोरी समझ लिया गया था। कौरवों का यह व्यवहार केवल सांब के प्रति नहीं था, यह स्वयं बलराम और यदुवंश के सम्मान को चुनौती थी। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से कथा का सबसे भयानक अध्याय शुरू होता है। बलराम जी ने जब देखा कि समझाने बुझाने से बात नहीं बनेगी तो उनका क्रोध जाग उठा। उनका स्वर बदल गया। उनका शांत चेहरा रौद्र रूप में बदलने लगा। उन्होंने समझ लिया कि जिस अहंकार को विनम्रता समझ नहीं सकती, उसे शक्ति का परिचय देना जरूर पड़ता है। कथा में वर्णित है कि बलराम जी ने अपने हल को उठाया और हस्तिनापुर की ओर देखा। यह वही हल था जो उनके हाथ में केवल कृषि का उपकरण नहीं, बल्कि उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक था। बलराम जी ने मानो पूरे कुरुवंश को चेतावनी दे दी कि अब यदि उन्होंने अपनी भूल स्वीकार नहीं की तो परिणाम अत्यंत भयंकर होगा। और फिर वह हुआ जिसकी कल्पना हस्तिनापुर के किसी व्यक्ति ने भी नहीं की थी। बलराम जी ने अपने हल की नोक धरती में गड़ा दी। एक क्षण के लिए सब कुछ जैसे रुक गया।
फिर उन्होंने अपने हल को बलपूर्वक खींचना शुरू किया। धरती कांप उठी। हस्तिनापुर की नींव हिलने लगी। महलों में बैठे लोगों को लगा कि कोई भयंकर भूकंप आ गया है। राजमहल की दीवारें कांपने लगीं। लोगों के चेहरे पर भय दिखाई देने लगा। जो कौरव कुछ समय पहले अपनी सत्ता और शक्ति पर गर्व कर रहे थे, अब उन्हें समझ आने लगा कि उनके सामने कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का स्वरूप खड़ा है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। बलराम जी केवल क्रोधित होकर धमकी नहीं दे रहे थे। कथा के अनुसार उन्होंने हस्तिनापुर को ही गंगा की ओर खींचना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पूरी नगरी अपनी जगह से खिसक रही हो। अब कौरवों के पास ना कोई राजनीतिक तर्क बचा था और ना कोई राजसी घमंड बचा था। जिस हस्तिनापुर को वे अजेय समझते थे, जिस हस्तिनापुर पर उन्हें घमंड था, वही हस्तिनापुर उनके पैरों के नीचे डगमगाने लगा था। और अब कहानी उस क्षण में प्रवेश करती है जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और स्वयं दुर्योधन को अपनी भूल का एहसास हुआ। लेकिन क्या उन्होंने बलराम जी से युद्ध किया, या फिर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र रखकर उनके सामने सिर झुका दिया? आगे जो हुआ उसने कौरवों के पूरे अभिमान को मिट्टी में मिला दिया। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां बलराम जी का क्रोध अपने चरम पर पहुंच चुका था। एक ओर उनका दिव्य हल धरती में धंसा हुआ था और दूसरी ओर हस्तिनापुर की पूरी नगरी भय से कांप रही थी। कौरवों ने जिस नगर को अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना था, वही नगर अब अपनी जगह से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा था। उस समय किसी को अपने शस्त्रों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि सामने ऐसी शक्ति थी जिसके सामने केवल बाहुबल से विजय प्राप्त करना संभव नहीं था। दुर्योधन को पहली बार एहसास हुआ कि जिस शक्ति का उसने अपमान किया है, उसका सामना करना उसके लिए संभव नहीं है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे अनुभवी महापुरुष भी परिस्थिति की गंभीरता समझ गए। यह सामान्य युद्ध नहीं था। यदि बलराम जी अपना संकल्प पूरा कर देते तो हस्तिनापुर का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता था। अब कौरवों के सामने केवल दो रास्ते थे, या तो अपने अहंकार के कारण विनाश को स्वीकार करें, या फिर अपनी भूल मानकर बलराम जी की शरण में आ जाएं। और आखिरकार उन्हें वही करना पड़ा जिससे उनका अभिमान सबसे अधिक आहत होने वाला था। कौरवों ने सांब को बंदी गृह से मुक्त किया, लक्ष्मणा को भी उनके साथ भेज दिया। फिर वे बलराम जी के सामने पहुँचे। जिन लोगों ने कुछ समय पहले अपनी राज सत्ता पर गर्व करते हुए यदुवंश को नीचा दिखाने का प्रयास किया था, वही अब हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे थे। यह दृश्य केवल एक योद्धा की विजय नहीं था, यह अहंकार पर धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। बलराम जी का उद्देश्य कुरुवंश का विनाश करना नहीं था। वे चाहते तो अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका क्रोध न्याय के लिए था, प्रतिशोध के लिए नहीं था। जब कौरवों ने अपनी भूल स्वीकार कर ली, सांब को मुक्त कर दिया गया और लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ स्वीकार कर लिया गया, तब बलराम जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपना हल वापस खींच लिया
और हस्तिनापुर को विनाश से बचा लिया। यही कथा का एक अत्यंत सुंदर संदेश सामने आता है। संदेश है कि शक्ति का अर्थ केवल किसी को पराजित करना नहीं होता। सबसे बड़ी शक्ति वह है जो विनाश करने में सक्षम होकर भी क्षमा करना जानती हो। इसके बाद सांब और लक्ष्मणा का विवाह संपन्न हुआ। कौरवों ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया और विवाह के अनुरूप अनेक उपहार भी दिए। इस प्रकार जिस घटना की शुरुआत अपमान, संघर्ष और बंदी बनाए जाने से हुई थी, उसका अंत विवाह और संबंध की स्वीकृति के साथ हुआ। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं उस रहस्य पर जिसके कारण यह कथा और भी अद्भुत बन जाती है। भागवत पुराण के 10वें स्कंद में वर्णित इस प्रसंग में बलराम जी द्वारा हस्तिनापुर को अपने हल से खींचे जाने की बात आती है। यह घटना केवल एक युद्ध कथा नहीं है, यह भगवान बलराम की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। बलराम जी को भगवान विष्णु के शेष स्वरूप से जोड़ा जाता है। उनके हाथ में हल केवल खेती का साधन नहीं, बल्कि धरती को धारण करने और अधर्म के अहंकार को झुका देने वाली शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और अब सोचिए, कौरवों ने क्या गलती की थी? उनकी सबसे बड़ी गलती केवल सांब को बंदी बनाना नहीं था। उनकी सबसे बड़ी गलती थी अपनी शक्ति के नशे में धर्म की मर्यादा को भूल जाना। उन्हें लगा कि राज्य, सेना, महारथी और प्रतिष्ठा उन्हें अजेय बना सकते हैं। लेकिन कथा ने यह दिखा दिया कि जब अहंकार धर्म की सीमा पार करता है तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी एक क्षण में असहाय हो जाता है। यह प्रसंग हमें एक और गहरी सीख देता है कि बलराम जी ने शुरुआत में युद्ध का रास्ता नहीं चुना। वे स्वयं शांति का संदेश लेकर गए थे। उन्होंने पहले समझाया, फिर न्यायपूर्ण समाधान मांगा और अंत में जब उनकी बात का अपमान किया गया, तभी उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया। यानी सच्ची शक्ति पहले शांत चाहती है और युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करती है। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। कहा जाता है कि हस्तिनापुर को हल से खींचने की इस घटना की स्मृति से जुड़ी एक परंपरा यह मानती है कि प्राचीन हस्तिनापुर का भूगोल गंगा के प्रभाव और नगर की स्थिति से जुड़ी विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाता है। हालांकि आधुनिक इतिहास और पुरातत्व के आधार पर इस दावे को सीधे उस दिव्य घटना का प्रमाण मानना उचित नहीं है, फिर भी धार्मिक परंपरा में यह प्रसंग भगवान बलराम के अद्भुत प्रताप की स्मृति के रूप में आज भी सुनाया जाता है। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। ये कहानी हमें केवल यह नहीं बताती कि बलराम जी कितने शक्तिशाली थे, बल्कि यह बताती है कि उनके लिए शक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या था। उन्होंने हस्तिनापुर को इसलिए नहीं खींचा कि उन्हें अपना साम्राज्य बढ़ाना था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि अहंकार को रोकना आवश्यक है। और जैसे ही कौरवों ने अपनी भूल स्वीकार की, उन्होंने उसी क्षण अपना क्रोध रोक दिया। यही भगवान बलराम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि रौद्र रूप के भीतर भी करुणा, शक्ति के भीतर भी मर्यादा और दंड के भीतर भी धर्म पाया जाता है। इसलिए जब भी हम इस कथा को याद करें तो केवल यह ना सोचें कि बलराम जी ने हस्तिनापुर को अपने हल से खींच लिया था। इसके पीछे छिपे संदेश को भी समझें।
सत्ता स्थायी नहीं होती है, धन स्थायी है, सेना स्थायी नहीं है और अहंकार तो बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह धर्म और विनम्रता छोड़ देता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। और सांब की यह कथा भी हमें बताती है कि एक छोटी सी घटना कभी कभी दो महान वंशों के बीच युद्ध का कारण बन सकती है। लेकिन यदि समय रहते कोई विवेकवान व्यक्ति आगे आए तो विनाश को रोका भी जा सकता है। यहाँ बलराम जी ने पहले शांति चुनी और अंत में आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति दिखाई। यही कारण है कि यह प्रसंग भारतीय पुराण परंपरा में इतना प्रभावशाली माना जाता है। तो दोस्तों, जिस हस्तिनापुर के सामने बड़े बड़े राजा और योद्धा सिर झुकाते थे, उसी हस्तिनापुर को जब भगवान बलराम ने अपने हल से खींचना शुरू किया, तब कौरवों का सारा अभिमान क्षण भर में समाप्त हो गया। जिनके पास हजारों सैनिक थे वे भी भयभीत हो गए। जिनके पास महान अस्त्र शस्त्र थे उन्होंने अंततः शरणागति को ही अपना सबसे बड़ा अस्त्र माना। और इस कथा का अंतिम संदेश शायद यही है कि धर्म को कमजोरी समझने की भूल कभी मत करना। शांत व्यक्ति का धैर्य उसकी कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति होती है। लेकिन जब वही शक्ति धर्म की रक्षा के लिए उठती है तो बड़े से बड़ा अहंकार भी टिक नहीं पाता। अगर आपको भगवान बलराम जी की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो कमेंट में श्रद्धा से जय श्री बलराम जरूर लिखें और इस रहस्य को जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही पौराणिक रहस्यमय और रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कथा में हम लेकर आएंगे महाभारत और पुराणों से जुड़ा एक और ऐसा ही रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कमेंट में जय बलराम, जय श्री बलराम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री बलराम।